Zero Point, Yamtang Valley, and many unseen places on the way to Zero Point. This is North Sikkim, the heaven of the Himalayas. Today is day 3 and we are taking you along with us on the bike trip. Welcome to my channel Puri Vlogs में। मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के 7 बज गए हैं और ये रहा कल का मेरे रूम का व्यू। आज हम निकल रहे हैं जीरो पॉइंट के लिए। सुबह होते ही हमने गर्म कॉफी पी और ब्यूटीफुल जर्नी की शुरुआत की। ये बन गई, ये जल जाता है, रात भर नहीं चल सकता वो। रास्ते में हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां खुद ब खुद रुकने का मन कर गया। हमारे सामने लाचुंग नदी बह रही थी जो हिमालय की ऊंचाइयों से निकलकर यहाँ तक आती है। बर्फ से बनी इस नदी की आवाज इतनी सुकून देने वाली थी कि मन अपने आप काम हो गया और पूरा माहौल अराउंड पीसफुल लग रहा था। कभी भी जीरो पॉइंट आते हैं तो ये जगह आपको रास्ते में ही दिख जाएगी। हमने चाय पी, थोड़ा बातें की और ऑनेस्टली दैट पीसफुल वाइब वाज समथिंग एल्स। हमें ज़्यादा देर नहीं रुकना था क्योंकि हमारा अगला स्टॉप था जीरो पॉइंट और वो 3 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्टेड आवर राइड अगेन। समर सीजन में बहुत अच्छा फ्लावर आ जाता है, वैली ऑफ फ्लावर। और ऊपर की ओर जाना है। रास्ते में एक चेक पोस्ट आया जहां हमें अपना परमिट दिखाना पड़ता है। वहीं पर शिव मंदिर भी मिला। शिव जी के दर्शन करके हमने आगे की यात्रा शुरू की। और हम पहुंच गए हैं जीरो पॉइंट। जीरो पॉइंट को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से आगे आम लोगों के लिए रोड खत्म हो जाती है और उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया शुरू हो जाता है। ये जगह बिल्कुल ईस्टर्न हिमालयाज में पड़ती है। यहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर और बर्फ से ढकी जमीन दिखती है। यहाँ का हवा, पानी और नेचर सब कुछ अलग लेवल का होता है। स्टैंडिंग हियर फील्स लाइक यू आर लिटरली एट द एज ऑफ द वर्ल्ड। जीरो पॉइंट में मैंने सुना था कि यहाँ एक ब्रांडी वाली कॉफ़ी मिलती है, तो हमने मैगी खाई और ब्रांडी वाली कॉफ़ी भी पी। खाने के बाद थोड़ा और घूमे, लेकिन मेरी सांस बहुत फूल रहा था, इसलिए ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रही थी। यू रियली फील द। अगर आप यहाँ
आने की सोच रहे हैं तो लाचुंग से ही ऑक्सीजन कैन ज़रूर ले लेना, क्योंकि ऊपर आने के बाद कम्फर्ट भी ज़्यादा काम नहीं करता है। यहाँ एल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से हेडेक और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। फिर हम वापस निकले और रास्ते में पहुँचे यमतांग वैली। सच में कहूँ तो 0 पॉइंट से ज़्यादा मुझे यमतांग वैली पसंद आया। इतना खूबसूरत था कि लग रहा था पहले यहाँ आ जाना चाहिए था। ये जो आपको खाली मैदान दिख रहा है, यहाँ पर पूरा फ्लावर हो जाता है समर सीजन में। एक बार तो समर सीजन में तो आना बनता ही है। कैसा लग रहा है पूरी? यमतांग वैली में बैठी हूँ। बहुत ठंडी है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। बहुत अच्छा व्यू है। हमारी बाइक खड़ी है। तब तक शाम हो चुकी थी, हल्की हल्की रोशनी थी और ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। यमतांग को वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। समर सीजन में यहाँ पूरा एरिया फूलों से भर जाता है। इफ़ यू वांट टू द बेस्ट एक्सपीरियंस, समर इज़ द परफेक्ट टाइम टू विजिट। शाम होते ही ठंड बहुत बढ़ गई थी और इसी के साथ हमारी आज की जर्नी भी। फिर हम अपने होटल की तरफ निकले और सेफली वापस भी पहुँच गए। इस फोटो और हमने अभी काम नहीं करा है। दिस इज हाउ आई एम लुकिंग। बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे टुमारो। बाय। इधर हम लोग गरम पिए थे ना, गरम पानी। If you enjoyed this vlog, don't forget to like, share and subscribe to the channel। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह के साथ, जहां हम थोड़ा सा लाचुंग सिटी एक्सप्लोर करेंगे। Till then, stay tuned and keep traveling।